तो दोस्तों, पृथ्वी पर कई अलग अलग तरह के जीव हैं जो भूमि, पेड़ों, समुद्र और महासागरों में रहते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो बिल्कुल साधारण से दिखते हैं। वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है कि जैसे वह किसी और ही दुनिया से आए हैं, जिन्हें साधारण जीव कहने की बजाय एलियन जीव का कहा जाना ज्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी भी मायने में किसी एलियन से बिल्कुल ही कम नहीं है। इसलिए हमारे इस वीडियो के पूरे आखिरी तक बिल्कुल ही बने रहिएगा। टंग ईटिंग लॉस एक परजीवी है जो पैसिफिक सागर और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्र की 200 से 600 फीट की गहराई में पाया जाता है। ये परजीवी मछली के अंदर उसके गिल्स के माध्यम से मुंह में प्रवेश करते हैं और मछली की जीभ में मौजूद रक्त वेसल से खुद को जोड़ लेता है और धीरे धीरे उसका वो खून पीने लगता है, जिसके कारण जीभ में खून की कमी हो जाती है और जीभ सूख कर कटने शुरू हो जाती है। अब ये परजीवी खुद को बाकी बची हुई जीभ के साथ जोड़ लेता है और खून चूसने की प्रक्रिया को जारी रखता है। इस प्रजाति के मादा परजीवी की लंबाई 830 मीटर और चौड़ाई लगभग 16 मिलीमीटर तक होती है, जबकि नर की लंबाई 7 मिलीमीटर और चौड़ाई अधिकतम 7 मिलीमीटर की होती है। अभी तक 40 से अधिक प्रजातियों वाली मछलियां इनका शिकार बिल्कुल हो चुकी हैं। ये मछली मेक्सिको के उत्तरी पश्चिमी तट से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक पाई जाती है। पिचास जैसे देखने वाले विशालकाय मुंह के कारण इसका नाम सार्केस्टिक फ्रेन हेड पड़ा। बिना किसी उद्देश्य के घूमने वाली अधिकतर मछलियों के विपरीत ये मछली एक लंबे समय तक खुद को छिपाने के लिए जगह खोजती है और वहीं पर रहती है। ये अक्सर चट्टान की दरारों और इंसान द्वारा फेंके गए कचरे को अपना घर बनाती है। ये मछलियाँ क्रूर और बिल्कुल ही निडर होती है क्योंकि ये किसी पर भी हमला कर देती हैं। इस जीव का विशाल मुंह और चौड़े जबड़े किसी को भी डराने के लिए काफी हैं, जो किसी हॉरर फिल्म में दिखाए जाने वाले एलियन जीव की तरह लगते हैं। अगला है जेवल वेस्प। साउथ एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड में पाया जाने वाला जेबल वेस्प अपने असामान्य प्रजनन व्यवहार के लिए जाना जाता है। फीमेल वेस्प अपने जीवन और महत्वपूर्ण भोजन के लिए जीवित तिलचिट्टे पर निर्भर रहती है। दरअसल अपने में आकार से बड़े तिलचिट्टे को काबू में करने के लिए पहले जेबल वेस्प अपनी टांगों को और फिर अपने मस्तिष्क को एक जहरीला रसायन मिश्रण इंजेक्ट करती है। ये रसायन मिश्रण इतनी संतुलित मात्रा में तिलचिट्टे के मस्तिष्क में डाला जाता है कि वह इससे मरता नहीं है और पैरालाइज हो जाता है और वेस्प तिलचिट्टे के शरीर में लार्वा छोड़ देती है। लार्वा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तिलचिट्टा धीमी मौत मरता जाता है। अगला है द जाइंट रेड लीच। ये मलेशिया के माउंट किनाबू में पाया जाता है। ये अधिकतर 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। ये अपने शिकार को उसके द्वारा छोड़े गए निशान और उसकी गन से पीछा करता है। रेड लीच केवल अर्थवॉर्म यानी कि केंचुओं के ही अपना शिकार बनाते हैं। केंचुओं द्वारा छोड़े गए निशान और उसकी गन से उसके करीब पहुंचता है। एक बार अपने शिकार के करीब पहुंचते ही वो अपने गले में चिपचिपे मुंह से पूंछ की तरफ से उसे निगलना शुरू कर देता है और देखते ही देखते अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। आमतौर पर भारी बारिश के दौरान या उसके बाद ये अक्सर दिखाई देते हैं। और आखिरी में है सैंड स्ट्राइकर। सैंड स्ट्राइकर एलियन की तरह दिखने वाला बेहद ही असामान्य जीव है जिसे वॉविड वॉर्म भी कहा जाता है। अजीब से दिखने वाले इस जीव की आंखें और मस्तिष्क दोनों ही नहीं होते। इनकी लंबाई लगभग 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की होती है। वॉमिट वॉर्म समुद्र की सतह के नीचे अपने लंबे शरीर को छुपाता है और अपने सिर को जमीन की सतह पर रखता है, तो कभी अपने सिर को बाहर कुछ इंच तक उठाता है और अपने सेंसर से शिकार की पहचान कर उस पर बिजली की तेजी से साथ हमला कर देता है और पलक झपकते ही उसे जमीन की गहराई में खींच लेता है।